उपयोगिता की विशेषताएं क्या क्या हैं। तो अब तुम लोगों ने एक बात तो समझी कि उपयोगिता जो है वो हमारे एक मन की धारणा है, यानी हमें जिस चीज़ की आवश्यकता हो रही है, हमने उस चीज़ का उपभोग कर लिया है तो हमें संतुष्टि प्राप्त हो गई, तो उसको हम उपयोगिता कहते हैं, यानी हमारी मनोवैज्ञानिक धारणा है। तो उपयोगिता भावगत है और यह एक मनोवैज्ञानिक धारणा है, ये सिर्फ मन से जुड़ी हुई है, हमारी भावनाओं से जुड़ी हुई है। उपयोगिता का लाभदायकता से कोई संबंध नहीं है, मतलब हमें इससे लाभ कितना होना है, हानि कितनी होनी है, इससे इसका कोई संबंध नहीं होता है कि हमें फ़ायदे के लिए ही उपयोगिता का। अब हमें पता है कि हमारे पेट में दर्द है लेकिन हमारा मन बड़ा समोसा खाने को कर रहा है और हमने समोसा खा लिया, अब उसकी हानि हो रही है या लाभ हो रहा है, इससे हमें कोई मतलब नहीं। उपयोगिता का लाभदायकता या हानिदायकता से कोई संबंध नहीं होता है। उपयोगिता व्यक्तिपरक होती है, ये केवल इंडिविजुअल होती है। उपयोगिता वस्तु के उपभोग के दौरान प्राप्त होती है, संतुष्टि उपभोग के बाद। ये पॉइंट इम्पॉर्टेंट है। उपयोगिता जो होती है, अगर हम किसी वस्तु का उपभोग करते हैं तभी हमें प्राप्त हो जाती है। जैसे समोसे का ही उदाहरण अभी तक ले रहे हैं, हमें समोसा खाने की इच्छा है और हमने समोसा मंगा लिया, तो हमने उसकी उपयोगिता कर ली, उस दौरान ही हमें प्राप्त होगी। लेकिन संतुष्टि कब प्राप्त होती है, जब हम उसको खा चुके होते हैं, उसका उपभोग कर चुके होते हैं, यानी समोसा खाने के बाद जो हमें मिलती है उसको हम संतुष्टि कहते हैं, और उसको प्राप्त करने पर ही हम उसको उपभोग करने पर ही उसको उपयोगिता कहते हैं। तो उपयोगिता वस्तु के उपभोग के दौरान प्राप्त होती है और संतुष्टि उपभोग के बाद प्राप्त होती है। अब आता है उपयोगिता के प्रकार। उपयोगिता दो प्रकार के हैं, कुल उपयोगिता और सीमांत उपयोगिता। हाँ बच्चों, अब आते हैं कुल उपयोगिता की तरफ। एक वस्तु या सेवा की सभी इकाइयों को जोड़कर, सारी इकाइयाँ जितनी होती हैं उसको हम जोड़ लेंगे तो उससे प्राप्त उपयोगिता कुल उपयोगिता कहलाती है। ठीक है, उसका जो जोड़ आता है वो कुल उपयोगिता कहलाती है। अभी आगे समझाते हैं पूरी बात। और सीमांत उपयोगिता क्या होती है, एक वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई का उपभोग करने के बाद जब कुल उपयोगिता में परिवर्तन आता है तो उसे हम सीमांत उपयोगिता कहते हैं। जैसे माना एक इकाई का हमने जब उपयोग किया तो हमारी कुल उपयोगिता थी 8, ठीक है। दूसरी इकाई का वही हमने प्रयोग किया तो कुल उपयोगिता हो गई हमारी 14। तीसरी इकाई का उपयोग किया तो कुल उपयोगिता हो गई हमारी 18। तो जैसे 18 में से अगर हम 14 लेस करेंगे तो जो आएगा वो 4, ये सीमांत उपयोगिता कहलाएगी। ठीक है, इसी को हम सीमांत उपयोगिता कहेंगे। जो एक अतिरिक्त इकाई का जब हम उपभोग कर रहे हैं तो उसमें जो परिवर्तन आ रहा है उसको हम सीमांत उपयोगिता कहते हैं। इसका एक सूत्र भी है, mu माइनस TU-TUN-1। इसको सीमांत उपयोगिता को हम mu कहते हैं और कुल उपयोगिता को हम TU कहते हैं।